अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में जानते हैं आखिर कैसा हो कि आप ऑब्जेक्शन आपके पास आए ही ना और आप उसको पहले ही हैंडल कर दो। देखो मैं क्या करता था, यहाँ पे आप इस बात को समझो। जब मैं सामने वाले बंदे को डायरेक्ट फॉलो अप करता था, या फिर जब मैं सामने वाले बंदे को कॉर्पोरेट मॉडल पे कुछ रिकॉर्डिंग भेजता था, या फिर सामने वाले बंदे को किसी भी तरह से वेबिनार मॉडल पे क्लोज करता था या कुछ भी करता था, तो वहां पे अपने शब्दों के बीच में कुछ एक दो शब्द ऐड करता था। जैसे कि मैं क्या करता था, जब मैं मतलब ऑब्जेक्शन उसका आने से पहले मैं जब उसको काम के बारे में समझा रहा हूं, तब मैं काम ये करता था कि मैं उसको ये बोलता था कि देखो भाई, मैंने अपने घर में तब बताया था जब मैंने 10,000 की अर्निंग करी थी, क्योंकि मेरे घर में सब है पढ़ाकू। अब वो मेरे मम्मी पापा भी चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा पढ़े। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर में भैया मम्मी पापा को तभी बताया जब मैंने 10,000 रुपया नगद एकदम निकाले बढ़िया एटीएम से। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, नोट बड़े अच्छे अच्छे थे। उसके बाद क्या किया, मैंने वो 10,000 रुपए जाके मम्मी के हाथ में दिए, और मम्मी को फिर बताया कि देखो मम्मी, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी आईडी है, ऐसे ऐसे मैं पैसा कमाता हूँ, ये तरीका है, पूरा लीगल है, सर्टिफिकेट है कंपनी के, सब कुछ है। एंड तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक्सेप्ट किया एंड मुझे माना, क्योंकि अगर मैं पहले बता देता तो शायद मेरे माँ बाप ना करने देते। इसलिए मैंने अब यही चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी जब मैं सामने वाले बंदे को प्रेजेंटेट कर रहा हूँ। तो क्या ये सामने वाला बंदा दोबारा कभी वो करेगा ऑब्जेक्शन? ये वाला ऑब्जेक्शन खत्म, मम्मी पापा वाला। सेकंड, मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा दुनिया का झूठ, और जो कि सबसे बड़ा गुड न्यूज है। भाई मेरे पास भी नहीं थे, कसम से मैं भी ऑब्जेक्शन उठाता था। लेकिन जो मेरे को बंदा फॉलो अप कर रहा था, मतलब मेरे को जिसने ज्वाइन कराया, वो बंदा उतना दिमागदार नहीं था, वो मेरे को क्लोज ही नहीं कर पाया। मैं तो खुद ही क्लोज हुआ था भाई। वो बंदा मेरा परेशान हो गया था भाई, मुझे इतना डायरेक्ट फॉलो अप करता था ना, पूछो मत। फिर क्या हुआ देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे सामने वाला बंदा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इस ऑब्जेक्शन का आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इस ऑब्जेक्शन का भी हैंडल आपको स्टार्टिंग में ही करना है। देखो आपको यहाँ पे ये बताना है कि भाई आपका मोबाइल कितने रुपए का है। क्या आपका मोबाइल 10,000 से कम का है? नहीं है ना। मीटिंग में बैठे कितने लोग हैं ऐसे जिनका मोबाइल 10,000 से कम का है? किसी का नहीं है, सबका है। भाई 10,000 से कम में क्या ही आता है भाई? और मैं कहता हूँ आता है, चलो ओप्पो A5s ले लिया होगा 2 GB वाला, होगा ठीक है, मान के चलो है ना। फिर भी मैं कह रहा हूँ 8,000 6-7 हजार का होगा ना यार, होगा, इतना तो होगा। सामने वाले बंदे से पहले आपको ये एडवांस कंफर्मेशन करके रख रहा है कि भाई आपका मोबाइल 10,000 का है, आप उसमें रिचार्ज 240 रुपए का कर रहे हो, आप उसमें मतलब रिचार्ज भी हर मंथ कर रहे हो, उसके बाद आप मोबाइल का भी यूज कर रहे हो, एंड क्या उस मोबाइल से आप 10 रुपए भी कमा रहे हो। एंड भाई आप जो कपड़े जितने पहन के रखे हो, जितने शरीर में कपड़े हैं आपके, उतने ही रुपए में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। क्या ये छोटी बात है? नहीं है ना। तो ये ऑब्जेक्शन हमने किल कर दिया यहीं से। और ये भी जब उसने ऑब्जेक्शन किया तब मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, ये मैंने उसको प्रेजेंटेट करते समय ही कर दिया, ताकि वो सामने वाला बंदा जब सामने ऑब्जेक्शन करेगा तो उसको यही बात हम याद दिलाएंगे कि भाई याद करो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि मेरे भाई तुम्हारे पास जितने का मोबाइल है, जितने के कपड़े पहने हैं, उतने रुपए तुमको यहाँ पे देने हैं। और भाई तुम्हारे कपड़े क्या तुमको पैसा कमा के दे रहे हैं? और या फिर तुम्हारा क्या पता वो क्या मोबाइल वो पैसा कमा के दे रहा है, या फिर तुम्हारा रिचार्ज का पैसा तुमसे वसूल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो भाई किस काम के हो तुम इस दुनिया में? और भाई तुम किसी काम के नहीं हो तो भाई कोई बात नहीं, बेशक मैं तुमको तुम्हारे सामने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी लेके आया था, आप तुम्हारे सामने एक मौका लेके आया था। और क्यों? क्योंकि मुझे एक टीम अपनी बड़ी कर रही है, मैं चाहता हूं कि मेरे को वो टीम मिले ताकि मुझे भी पैसिव इनकम मिले। मैं तो सीधा बोल देता था कि ताकि मुझे भी पैसिव इनकम मिले, क्योंकि मेरे को भी पैसिव इनकम मिलेगी और साथ ही साथ तुम्हारा भी फायदा है। तो हम एक दूसरे के फायदे के बारे में सोच रहे थे। अब आपको फायदा कर रहा है कि नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिसीजन लेने का काम करता है। तो इस बात को यहाँ पे पहले ही बोल देना है। तो ये दो ऑब्जेक्शन के मैंने सीधा सीधा आपको हैंडल बताए हैं कि मम्मी पापा वाले के लिए आपको क्या करना है। बोल रहा है कि भाई मैंने 10,000 का अर्निंग करके तभी मम्मी पापा को बताया। पहले बोल रहे हैं जब प्रेजेंटेट करते हो, चाहे आप कॉल पे कर रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डिंग में कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी कर रहे हो। सेकंड, आपका पैसे नहीं है, उसके लिए भी आपको यही चीज आपको पहले ही बोल के रखनी है कि भाई आप जितने का मोबाइल चला रहे हो, जितने के कपड़े पहन के रखे हो, जब आप उसको प्रेजेंटेट करते समय आप उसको प्राइस बताओगे, उसके बाद ये डायलॉग लगाना। ओके, बढ़िया से कॉपी पेस्ट कर देना, यही चिपका देना। ओके, आप समझो इस बात को। ये हो गए, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, तो हर एक ऑब्जेक्शन के अपने अपने ऑब्जेक्शन होते हैं। जैसे ही आप मेरे से ऑब्जेक्शन पूछो, कमेंट में एक बार टाइप करो कोई ऑब्जेक्शन अगर आपके मन में हो तो आप मेरे को उससे सामने वाले से पूछो आप करते क्या हो, आपकी इनकम कितनी है, आप उतने टाइम में कितना रुपए कमा पा रहे हो। चलो ठीक है, आपके पास अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बार आप जरूर सोचना कि अगर आपके पास इतने से काम के लिए टाइम नहीं है, तो आप आगे वाली आने वाली जिंदगी में क्या अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे? क्या फायदा यार, तुम जिंदा होके आए कल को मर के चले जाओगे, क्या 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 मिला क्या तुमने? एक बगल वाले घर के बगल वाले पार्क के अलावा, घर के बगल वाले पार्क के अलावा मन में तो सपने देखे थे कि कश्मीर जाने के, क्या जा पाए? सपने तो दुबई के देखे थे, बुर्ज खलीफा की सबसे ऊपर वाली मंजिल से फोटो खींचने के देखे थे, हमारे हाथ में आईफोन हो ये भी देखे थे। क्या कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो जब नहीं कर पाए तो उसको करना है, तो भाई तुम्हें यहाँ पे ये टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर नहीं निकाल सकते हो तो भाई उसके बाद और देखें और क्या कमेंट कर रहे हैं। मेरे पैसे आप दे दो, चलो ठीक है भाई, मैं दे दूं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज बोला करता था कि देखो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मैं दे देता हूँ, लेकिन मैंने दो चार लोगों के और भी दे के रखा हूँ। मेरे दो चार बहुत करीबी दोस्त थे, एंड बहुत खास दोस्त थे यार वो मेरे।
एंड मेरे पर्सनल लोग थे, उन लोगों ने भी यही बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा ट्रस्ट था, मैंने 2-4 लोगों का पेमेंट कर दिया अपने साइड से। फिर क्या होता है, वो इंसान क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। एक बात बताता हूँ आपको, ये बात आप उससे बोलना, ठीक है? कि मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे भाई, जब आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते हो, जब आपकी जेब से कटता है तो आप काम करते हो, और जब आपकी जेब से नहीं लगता है ना, तो आप घंटा काम नहीं करते हो। एंड मैं आपको सिर्फ इसी रीजन की वजह से आपका पेमेंट अपने हाथ से नहीं लगा सकता हूँ। बात बाकी हम जानते हैं कि आप हमारे दोस्त, काम का आप काबिल हो, आप मेरी टीम में आ सकते हो। लेकिन मेरे भाई, हम एक बार भुगत चुके हैं। अब वो सामने वाला बोलेगा भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, भाई भाई मैं ऐसा नहीं। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप ऐसा नहीं हो। जब आप ऐसा नहीं हो, जब आपको कॉन्फिडेंस है, जब आप कर ले जाओगे, तो मेरे भाई आप ऐसा काम मत बोलो। क्योंकि बिना पैसा के आप सोच रहे हो कि अगर मैं पैसा सामने वाला लगाए, आप उसी मतलब दुकान में जाके परचून की दुकान में चीनी खरीद रहे हो और उसी से उधार ले रहे हो, भैया मेरे को 40 रुपए देना, 47 रुपए, और फिर उसी से बोल रहे भाई ले 47 रुपए की चीनी दे दो। भाई क्या समझ के रखा है भाई तुमने? यहाँ पे क्या क्या समझ क्या रखा है भाई? ऐसे एग्जाम्पल देना तगड़ा वाला। मैं बाद में दे दूंगा भाई, ये तो मैंने बता दिया। फेक या फिर स्कैम? भाई फेक या फिर स्कैम, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ फेक है, ओके, मैं मानता हूँ कि फेक है। चलो फेक है तभी यूट्यूब पे इस वीडियो पे व्यू आ रहे हैं। चलो फेक है तभी गूगल पे सबसे नंबर 1 पे इसकी वेबसाइट आ रही है। चलो फेक है तभी इसका एमएसएमई सर्टिफिकेट है। चलो फेक है तभी कंपनी जीएसटी दे रही है। चलो मैं मानता हूँ कि फेक है। अगर फेक है, अगर फेक होता तो आज इसके हजारों एफिलिएट काम ना कर रहे होते, आज इसका इंस्टाग्राम पे इतनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ना होती, हजारों लोग कमा ना रहे होते। आप स्टूडेंट का जाके फीडबैक देखो। मैं कहता हूँ चलो फेक है, अगर इतना देखने के बाद आप बोलते हो फेक है, तो फिर एक बार आ जाना मेरे पास, मैं आपसे बात करूंगा। बिजनेस फ्री का है क्या? चलो मैं बताता हूँ आपको फ्री का है। भाई फ्री का, हाँ ठीक है, चलो बिजनेस फ्री का है, मैं कहता हूँ ये बिजनेस हम आपका फ्री का कर देते हैं। चलो एक बात बताओ, फ्री का आपने कितने एप्लीकेशन डाउनलोड करे? कितने आपने आज तक करे? बिल्कुल करे होंगे, मैं कहता हूँ करे होंगे, हर इंसान ने करे होंगे लगभग। कि भाई अगर आपको कहीं पे भी दिख जाता है कि फ्री में पैसा कमाने का, आप डाउनलोड कर लेते हो, क्या आपको उससे पैसा मिलता है? कभी मिला है? कभी नहीं मिलता। क्योंकि जो चीज फ्री की होती है, तुमको एक बात बताओ कि फ्री में आज की डेट में कौन क्या दे देता है तुमको? चलो ये तो आपको पता है, ये डायलॉग मैं बाद में नहीं सिखाऊंगा, कुछ नया ही बताऊंगा, इसलिए ये इसके आगे क्या बोलना है वो आपको पता है, सब यही बोलते हैं ना। मेरा मीटिंग में थोड़ा सा अलग से मैं रखने की कोशिश करता हूँ, मैं ऐसा चीज ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरी मीटिंग में जो बंदे बार बार आते हैं ना, उनको कुछ अलग देना चाहता हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि जो चीज पहले ऑलरेडी उनको पता है वही चीज पता चले, क्योंकि वो चीज मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो सामने वाले बंदे को थोड़ा सा वो लगता है ना कि भाई कॉपी पेस्ट कर रहा है। मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, तो जो चीज आपको पता है वो चीज आपको जानता रहूँ, सोच के बताऊंगा। चलो ठीक है भाई, आपकी अभी तक सोचने में उम्र निकल गई, और निकाल दो, बाल वगैरह सफेद हो जाए तब मेरे से कॉन्टेक्ट करना। भाई एग्जाम है, आफ्टर एग्जाम कर लूंगा। चलो ठीक है, आफ्टर एग्जाम कर लोगे, यहाँ पे आप अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी ये क्रिएट करोगे, चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप काम मत करो, आपके यहाँ पे आईडी परमानेंट होती है। आप क्या करो, आप अभी एनरोलमेंट कर लो, अभी आपके पास ऑफर है, अभी आप ऑफर कर सकते हो, या फिर कल को प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। तो भाई ये सबसे बड़ा मौका है कि आप आज कर लो, आईडी बना लो, काम आप जब से चाहो तब से करना। क्योंकि अगर आप तब से करोगे, फिर आज आज की डेट में जो आपके पास ऑफर है वो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अर्जेंसी तगड़ी वाली क्रिएट करो यहाँ पे। और कोई दमदार? इंटरेस्ट नहीं है, अब अगर बोलता है बंदा इंटरेस्ट नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं तो उसका एक जवाब देना। चलो ठीक है भाई, आज आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, कल को जब आप प्राइवेट नौकरी में, जब कल को आप प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे होगे ना, उस दिन आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है? जब आप प्राइवेट नौकरी, आपको पता है ना बाहर की दुनिया आपने देखी है। अगर नहीं देखी है तो मेरे भाई, मैंने, मेरी उम्र मैं जानता हूँ, अगर मेरे आपसे कम है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ, बाहर के लोगों को, कि जो यहाँ पे मेरे घर के सामने जो बंदा पेंटिंग करता है, वो उतनी बड़ी बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग से वो वैसा रस्सी लगा के और फिर पेंटिंग करता है। मैंने पूछा उससे कितने रुपए एक दिन के कमाते हो, बोला 1,000 रुपए एक दिन के कमाते हैं। मैंने बोला अच्छा, मैं तो यहाँ पे 1-2 घंटे काम करके एक दिन के आराम से 5-6 हजार कमा लेता हूँ, आखिर क्या डिफरेंट है? तो भाई वो सही टाइम पे उसने डिसीजन नहीं दिया, हमने सही टाइम पे डिसीजन लिया, बस यही फर्क है। तो आपको वो पेंटर बनना है या फिर आपको मेरी जगह पे कुर्सी पे बैठना है, तो भाई आपको डिसाइड करना है। सोच के बताओगे तो भाई सोचते रह जाओ, सोचने के साथ साथ फिर यही सोचो कि भाई सोचो बड़ा बड़ा, लेकिन जब बाद में नहीं होगा तो फिर आपको भाई रस्सी पे टंग के एकदम पेंटिंग करना पड़ेगा पूरी पूरी बिल्डिंग में। मैं कहता हूँ पेंटिंग नहीं करना पड़ेगा तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। भाई लगभग और कोई ऑब्जेक्शन मेरे को अच्छा दिख नहीं रहा है। चलो, तो ये चीजें हो गई, हमने कवर कर दी, आपको सारी सारी चीजें बता दी हैं लगभग। ये क्या लिख रहा है? हाँ इसका मैंने बता दिया, आंसर कर दिया, हो गया इसका तो। मुझे नहीं लगता, क्या लिखा? लीड्स जवाब नहीं देती। भाई उसको फिर जैसे जवाब ना दे ना, तो उसको मैसेज भी मत करो, उसको फिर सीधा ये कड़वा मैसेज करो कि भाई देखो आप आज जवाब नहीं दे रहे हो, आप आज इंटरेस्टेड नहीं हो। चलो कोई बात नहीं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे, क्योंकि देखो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ना, ग्रोइंग बिजनेस है, अभी इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। देखो कोई चीज जब मार्केट में नहीं आती है ना, तो उस मार्केट में वैल्यू अलग होती है, तो उससे आदमी बहुत सारा पैसा कमाता है। जब वो चीज पुरानी हो जाती है तो उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, हर चीज ट्रेंडिंग कुछ ही टाइम तक रहती है। आज के समय में एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेंडिंग है, तब तुम सो के नहीं उठ पा रहे हो, कल को यही एफिलिएट मार्केटिंग क्या रहेगी, ट्रेंडिंग से हट जाएगी। और जब ट्रेंडिंग से हट जाएगी तो आप अभी, आपके पास मौका है कि जब तक ये चीज ट्रेंडिंग है तब तक आप इसका फायदा उठा लो, नहीं तो फिर बैठे रह जाओगे। तो जब तक अभी तक ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में आप भी घुस जाओ मेरी तरह। इस तरह से बढ़िया से बोलना, उसको रिप्लाई करना, मजा आ जाएगा।
चलो बहुत बढ़िया हो गया। बात बाकी अर्जेंसी की बात बोलता है कि भाई कल से स्टार्ट करूंगा, इसका मतलब कि आपकी अर्जेंसी अच्छी नहीं है। अर्जेंसी पे मेहनत करो भाई, मैं अर्जेंसी पे बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। अमन किंग भाई बोल रहे हैं कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी है। भाई मेरी टोटल अर्निंग मत जानो भाई। मैं आज की डेट में जिस पोजीशन पे हूँ, मेरे को ट्रस्ट नहीं होता है अपने आप पे। मैं अगर अपनी बताऊं ना, तो मैं प्राइवेट जॉब किया करता था पूरे 8,000 रुपए की, 8 घंटे की ड्यूटी थी, मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर था। और मैं 20 किलोमीटर पैदल चल के गया हूँ 2-4 दिन। क्यों गया पता है? क्योंकि जेब में मेरे 30 रुपए थे, और यहाँ से वहां तक का किराया 45 रुपए था, 15 रुपए कम थे, तो मैं पैदल चला था। तो उस टाइम पे तो कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं आज आपके सामने लाइव हूंगा। लेकिन अब आज एक सिंगल डे की अर्निंग इतनी हो जाती है कि अप्रोक्स में 4 दिन में एक नया iPhone 14 ला सकता हूँ। कैलकुलेट कर लेना। समझ रहे हैं आप? बात बाकी सारा चीजें हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, सारी चीजें मैंने आपको कन्वर्ट बता दी पूरी अच्छी तरीके से। सारा चीजें एक्सप्लेन कर दी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी बताया मैंने आपको, फॉलो अप के बारे में भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ हमने आपको और भी चीजें स्टेटस मार्केटिंग के बारे में बताई। इस तरह से आप जब काम करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगर गोवा का ट्रिप अचीव करना है, तो अभी आप क्लोजिंग से ज्यादा लीड जनरेशन फोकस करो।